आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट का फरीदाबाद से सीधा कनेक्शन है। i20 कार की एक और सीसीटीवी सामने आई है। फुटेज जो है एक सामने आई जिसमें कि धमाके से पहले फरीदाबाद में i20 कार देखी गई। अल्फला यूनिवर्सिटी में i20 कार पार्क थी। 30 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी से ये गाड़ी निकली थी। जिस गाड़ी में धमाका हुआ, 10 नवंबर को i20 कार जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ वो गाड़ी अल्फला यूनिवर्सिटी में पार्क थी। i20 कार जो कि 30 अक्टूबर को इस यूनिवर्सिटी से निकली थी और उसके बाद 10 नवंबर को इस गाड़ी में भीषण विस्फोट होता है। कई लोगों की जान चली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल राठी जुड़ चुके हैं। अनिल, फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। i20 गाड़ी, i20 के साथ और भी कुछ गाड़ियां बरामद की गई क्योंकि i20 गाड़ी में तो विस्फोट हुआ। अब i20 गाड़ी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। अल्फला यूनिवर्सिटी में ही ये गाड़ी पार्क थी। कितने और राज अभी अल्फला यूनिवर्सिटी में दबे हैं, क्योंकि एक एक कर बार बार वहां से कुछ ना कुछ बरामदगियां हो रही हैं। वहां से पहले शाहीन की गाड़ी को भी बरामद किया गया था। अब i20 गाड़ी को लेकर भी यही जानकारी है कि ये गाड़ी भी पहले उसी यूनिवर्सिटी में पार्क थी। अभी क्या और कार्रवाई यूनिवर्सिटी में हो रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे एनआईए और तमाम जांच एजेंसियों की जांच आगे की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी को लेकर के होते जा रहे हैं। क्योंकि तमाम जितने भी तारों की बात करी जाए, जो भी कनेक्शन की बात करी जाए इस बम ब्लास्ट से, दिल्ली बम ब्लास्ट से, उन सभी के जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो आरोपी उमर है उसकी गाड़ी, उस गाड़ी में जो है वो i20, उसी गाड़ी से जो है वो ब्लास्ट होता है। और वो गाड़ी जिस तरीके से फरीदाबाद में काफी देर तक जो है वो देखी गई, कई टोल प्लाजाओं पर देखी गई, कहीं अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जांच एजेंसी लगभग 100 के आसपास जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। और अब जो ये सीसीटीवी फुटेज नया सामने आया है, इसमें साफ देखा गया है कि अल्फला यूनिवर्सिटी से जो है वो ये गाड़ी गई भी है और ये गाड़ी बाहर भी निकली है। तो कह सकते हैं कि तमाम कनेक्शन, तमाम तार जितने भी इस बम ब्लास्ट से और आतंकवादी संगठनों के साथ की बात कर जाए तो कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर, जिस तरीके से हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि इस अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोगों ने बनाया हुआ था, तमाम जो ऑपरेशन है उसकी कमांड और तमाम जो ऑपरेशन की लीड है वो इसी अल्फला यूनिवर्सिटी से हो रही थी। क्योंकि बड़े पैमाने पर जिस तरीके से अलग अलग गाड़ियां मिली हैं, इको स्पोर्ट्स की बात कर जाए, इको स्पोर्ट्स में भी ये प्रूफ हो चुका है। फॉरेंसिक टीमें जो है वो इस बात को पुख्ता कर चुकी है कि कहीं ना कहीं जो अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई है वो तमाम उस गाड़ी के साथ की गई। और एक बड़ा जो साजिश को अंजाम देने की फिराक में आतंकवादी लोग थे। लगभग बता रहे हैं कि सूत्र हमारे कि लगभग 6 जगह इन लोगों ने एक साथ ब्लास्ट करने की प्लानिंग जो है वो बनाई हुई थी। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश की जांच एजेंसियां और तमाम पुलिस फोर्स की बात कर जाए तो उन लोगों की सूझबूझ के चलते जो है वो इनकी जो ये नापाक कोशिश है, नापाक हरकतें थी, उनको जो है वो अंकुश लग गया। क्योंकि एक ही ब्लास्ट जो है वो ये लोग कर पाए, जिसके चलते समय रहते जांच एजेंसियों ने जो है वो आगे की जांच बढ़ा दी। और फिलहाल अब एक के बाद एक तमाम तार और तमाम वो आरोपी जो है वो पुलिस कस्टडी में आते जा रहे हैं और पुलिस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। जिन लोगों ने इनके साथ हेल्प करी, इनको जो है वो कुछ सपोर्ट की या फिर किसी भी तरीके से जो इन लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों की, वो तमाम लोग अब जांच एजेंसी की रडार पर हैं। लगभग 80 से 90 लोग जो है वो जांच एजेंसी की रडार पर हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बात करी जाए तो। क्योंकि लगातार जो तार हैं वो अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ते जा रहे हैं। लगभग 15 से 20 अभी भी ऐसे लोग हैं, चाहे फिर वो डॉक्टरों की बात करी जाए, चाहे वो छात्रों की बात करी जाए यूनिवर्सिटी के, जो कि अपने कमरों में ताला लगा करके वहां से फरार हो चुके हैं। और अब जांच एजेंसियां जो है वो उनकी लोकेशनें निकाल रही है और तमाम वो सिस्टम उन लोगों को जल्दी से जल्दी कैप, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग भागे हैं, जिस तरीके से फरार हुए हैं, तो उससे स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उन लोगों की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, कुछ न कुछ जो इन लोगों के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं। तो अब तमाम जांच एजेंसियां देखिए किसी भी तरीके से किसी भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है। पूरे तरीके से अब जांच शिकंजा जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी के तमाम जो इस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व लोग थे उन लोगों के साथ जो है वो सख्ती बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और जल्द से जल्द, जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं, एक बड़ी कार्रवाई इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ आने वाले समय में हो सकती है। और बहुत बड़े पैमाने पर जो तमाम जांच एजेंसियां हैं देश की, चाहे फिर वो एनआईए की बात कर लीजिए, एनएसजी की बात कर लीजिए या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर लीजिए, तमाम जांच एजेंसियों का जो मेन टारगेट है वो सिर्फ ये अल्फला यूनिवर्सिटी है और इससे जुड़े हुए वो लोग हैं जिन लोगों ने इस आतंकवादी संगठन के जो है वो साथ दिया और इस आतंकवादी गतिविधियों के अंदर जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो फिलहाल
अब पूरा टारगेट जो है वो जांच एजेंसी का, चाहे ईडी की बात कर जाए, अनिल ईडी ने बिल्कुल, भी जो क्योंकि है वो 10 तारीख पूरे को जब तरीके ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के बाद अल्फला यूनिवर्सिटी से एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई, तो यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आधिकारिक के बयान भी दिया था कि इस ब्लास्ट से यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक पूरा नेटवर्क इस यूनिवर्सिटी से चलाया जा रहा था। तमाम वो डॉक्टर्स जो कि यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे थे या जो स्टूडेंट्स वहां से पास आउट हो गए हैं, तमाम जो वो फैकल्टी मेंबर्स जो भी अभी शक के घेरे में हैं, कुल कितने ऐसे अभी लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर फैकल्टी मेंबर्स हो, और अगर फैकल्टी मेंबर्स हैं तो उनमें शामिल कौन कौन है? जी बिल्कुल, देखिए ज्यादातर जो डॉक्टर की बात करी जाए, जो डॉक्टर शाहीन और उमर के संपर्क में डॉक्टर ज्यादातर थे, उन लोगों की अब जांच एजेंसियां जो है वो टारगेट पर हैं। लगभग 8 से 10 अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि जांच एजेंसियों के टारगेट पर हैं। हालांकि 80 लोगों के आसपास जो है वो जांच एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। आसपास के इलाकों में अलग अलग जिलों की बात कर जाए, तमाम पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा है। तमाम जो सीआईए हैं, हरियाणा की तमाम सीआईए क्राइम ब्रांच की टीम है, वो अपने अपने स्तर पर जांच कर रही है, अपने अपने लेवल पर जांच कर रही है। जिस तरीके से लगातार अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर देखते आ रहे हैं कि तमाम राज्यों की या तमाम डिस्ट्रिक्टों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जो है वो एक के बाद एक वहां पे सबूत जुटाने के लिए जो है वो पहुंचती हैं अल्फला यूनिवर्सिटी पे, और उसके पश्चात उसी सबूत को जो है वो आगे की ओर लेकर के मूव हो जाती हैं। क्योंकि उसी के तार, जिस तरीके से देखिए, हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि टारगेट और जो मेन हेडक्वार्टर सेंटर था इनका, आतंकवादी संगठन का चलाने वालों का, वो तमाम यहीं से ऑपरेट हो रहा था। सारी चीजें यहीं से कमांड हो रही थी, सबको जो है वो दिशा निर्देश यहीं से दिए जा रहे थे, तमाम फंडिंग जो है वो यहीं पे कलेक्ट हो रही थी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि एम्प्लॉय और फैकल्टी डॉक्टरों के ऊपर है, जो कि इतने लंबे समय से फरार थे। कई जो छात्र हैं, हालांकि अभी खुल करके जो है वो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि कई छात्रों से जब हम वहां पे पूछने की भी कोशिश करते हैं तो उन लोगों की ऐसी ऐसी बातें जो है वो निकल करके सामने आती है यूनिवर्सिटी के खिलाफ, कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से उन लोगों का शोषण कर रही है, किस तरीके से यहाँ पे जो ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा था। तो तमाम चीजें जो है वो अभी, हालांकि धीरे धीरे स्टूडेंट जो है वो खुल करके सामने जरूर आएंगे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है वो उन छात्रों के अंदर बना हुआ है। छात्रों को इतने तरीके से भयभीत यहाँ पे किया गया है कि किसी ने भी यदि बाहर मीडिया के सामने अपना मुंह खोला तो सीधे तौर पर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि स्पष्टीकरण जरूर दिया था, जिस तरीके से एक प्रेस नोट के माध्यम से अल्फला यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उन लोगों की तरफ से, कि हम लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2 दिन पहले ये स्पष्टीकरण यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था, लेकिन आज भी अगर बात करी जाए तो लगातार कनेक्शन जो है वो सीधा अल्फला यूनिवर्सिटी से इस बमकांड का और जो आतंकवादी ऑपरेशन का जो है वो जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अब जांच एजेंसी का सीधे तौर पर जो टारगेट है वो अल्फला यूनिवर्सिटी के वही डॉक्टर हैं। लगभग 8 से 10 डॉक्टर हैं जो कि टारगेट पर हैं, जो कि फरार हैं, जिन लोगों ने अभी तक जांच में कुछ सहयोग नहीं किया जांच एजेंसियों के। जिस तरीके से एनआईए जब किसी को भी जांच के लिए बुलाती है तो उसमें उसका सहयोग नहीं करने पर वो लोग जो है सीधे तौर पर टारगेट पर आ रहे हैं, कि क्योंकि अक्सर वो है डॉक्टर उमर या अनिल बिल्कुल, क्योंकि साजिश के पीछे जो कोई भी है उसे तो गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा, सख्त कानूनी कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जाएगी, और जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी है, जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ ही।